सब लोग हैं कुमार नागेंद्र। इस बार एक एक व्यक्ति रिंकू बनकर के चुनाव लड़ रहा है, उसमें बैलेट में सबसे ऊपर नाम आप लोगों का है ना। कुमार नागेंद्र सबसे ऊपर आप लोगों का नाम है। उसके आगे एक लिख करके अपना भविष्य को तय करना है कि हमको किस राह पे चलना है। अपने आप को इस बार ताकत महसूस करना है, अपने आप को अपनी पहचान स्थापित करना है। इस बार अपने आप को क्या है ना, MLC बनना है इस बार सब लोगों को। चलिए इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, रिंकू यादव जिंदाबाद, कुमार नागेंद्र जिंदाबाद। एक मिनट, मैं अध्यक्ष होने के नाते समय देना चाहता हूं रिंकू जी को यहाँ की। धन्यवाद यहाँ मंच के अध्यक्ष जी। समय बहुत ज्यादा लेट हो गया है, सबको मैं एक ही बार में प्रणाम करता हूँ और सीधा सीधा विषय पे आता हूँ। क्या कि आप लोग 4-10 बजे से जो तपस्या कर रहे हैं, उस तपस्या से महसूस हो रहा है कि इस बार कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि आज तक 20 वर्षों से ये चुनाव इस तरीके से नहीं लड़ा गया। 20 वर्षों से ये चुनाव बंद कमरों में हुआ करता है। मैं पूरा प्रयास किया कि ये चुनाव, ये आपका चुनाव है, ये आपके लिए चुनाव होता है और आपकी समस्याओं के लिए होता है चुनाव। लेकिन चुनाव 20 वर्षों में किस तरीके से हुआ करता था आपको पता होगा ना। एक ही खेल होता था कि पैसा 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 पैसा। उससे क्या हुआ, इसे क्या हासिल हुआ, आपको क्या मिला और क्या खोए, ये समझने की जरूरत है। आज उस खेल से आपकी पहचान समाप्त हो गई। आपको लोग जीतने के बाद पहचानने के लिए भी तैयार नहीं। ये बात सच्चाई है कि नहीं। जो 20 वर्षों में जीता वो आपको पहचानने के लिए भी तैयार नहीं। आप जिसको वोट दिए वो आपका मान सम्मान का भी ख्याल नहीं रखा है क्या? कोई पहचाना है अभी तक आप लोगों को क्या? ये जानने की जरूरत है कि 20 वर्षों में वैसे लोग चुनाव लड़ा करते थे। वो जानते थे कि आपकी वोट से हम चुनाव नहीं जीते हैं। वो जानते थे, वो समझते थे। वो ऐसे लोग थे जो अपनी पैसे की ताकत से समझते थे कि हम चुनाव जीतते हैं। मैं उन्हीं विचारधारा के खिलाफ आपके बीच में आ गया हूँ। वैसे लोगों का जो मानसिकता है उसके खिलाफ आपके बीच में हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी पैसे में वो ताकत नहीं है कि वो एमएलसी बना दे। वो ताकत किसके पास है? वो ताकत आप लोगों के पास है। आप अपनी ताकत को समझने का कोशिश कीजिए। आप अपनी पहचान खुद मत मिटाइए, क्योंकि हम लोग बिना वोट मांगे भी वोट देते थे। तो अपनी पहचान को खुद मिटा रहे हैं ना। अपनी पहचान को स्थापित कीजिए। जब ये पीड़ा आया कि भाई वोट लेते हैं और वोट के बाद पहचानते नहीं है, ये पीड़ा हमको जगा दिया और जगा करके हम चल दिए आपको जगाने के लिए। हम आपको जगाने निकले हैं। 5-6 महीनों से प्रतिदिन आपके बीच में आते हैं। 484 पंचायत है तीनों जिला में। मैं अब तक 462 पंचायत में जाकर करके प्रत्येक वार्ड से मैंने कोशिश किया कि सबको जगाएं और बताएं कि इस बार का एमएलसी कैसा होगा, इस बार का एमएलसी के चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे। सब लोगों को जब जगाने का प्रयास किया तो परिणाम सामने दिखने लगा है।
सब लोग 10 बजे से भी आप इंतजार कर रहे हैं कि इस बार हमको एमएलसी बनना है। इस बार एमएलसी बनना है ना सबों को? आप ही लोगों को एमएलसी बनाने के लिए, इस एमएलसी की ताकत को आपको एहसास कराने के लिए जो 14 तारीख को नॉमिनेशन हुआ था ना आप लोगों का नॉमिनेशन। हम बोले थे ये नॉमिनेशन रिंकू का नहीं है, ये नॉमिनेशन तीनों जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका नॉमिनेशन है। वो हमको एक दिन पहले ही पता चल गया था। ऐसा महसूस हो रहा था आप लोगों के उत्साह से कि इस बार हजारों की संख्या में लोग नॉमिनेशन करने आएंगे। ये नॉमिनेशन आपका था और आप लोग जिस पहचान के लिए, जिस सम्मान के लिए तरस रहे थे, मैंने सोचा ये सम्मान और पहचान के लिए कोई समय और सीमा और दिन नहीं देखा जाता है। वो 14 तारीख को गया कॉलेज के खेल परिसर में आपके सम्मान में जो मंच तैयार किया, वो मंच किसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से नीचे का मंच नहीं था क्या? उस मंच को मैंने आप लोगों को ये समर्पित किया। उस मंच पे आप लोग देखे होंगे कि मैं 1 मिनट के लिए उस मंच पे गया, आपसे आशीर्वाद लेने के बाद उस मंच को छोड़ करके 1-1 मिनट प्रत्येक वार्ड और मुखिया के लिए मंच देने का काम किया। हमको लग रहा था, मैं जब नीचे से देख रहा था कि जब कोई वार्ड महोदय, मुखिया जी जब उस मंच से बोलते थे तो ऐसा लगता था कि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बोल रहा है। क्या ये सम्मान और गर्व की बात थी कि नहीं? आपको लग रहा था ना कि आज हम सम्मान हमको मिलना शुरू हो गया है। आपके सम्मान के खातिर हम आपके बीच में चुनाव में हैं। किसके लिए है? आपकी सम्मान और पहचान के लिए। हम आपके बीच में आपकी समस्याओं के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपकी समस्या ढेर सारा है, कोई बोलते नहीं है। चुनाव का अभी वक्त है, लेकिन आप लोग गुमसुम से सुनते हैं। अब हमेशा बोलते हैं कि हमको भाषण मत दिलवाइएगा, हम सिर्फ आपसे चर्चा करने आते हैं। लेकिन न जाने क्या ऐसी परंपरा है कि हम लोग बार बार उसी परंपरा में लौट जाते हैं, भाषण वाली परंपरा में। हम चाहते हैं, हम आए हैं आपसे फिर से 1 घंटा, अभी रात्रि में क्यों 4 घंटा लग गया भाषण के चक्कर में? क्या मिला, क्या खोए? हम चाहते थे कि आपकी समस्या जाने, जो छूट गया पंचायत उसकी समस्या जानने का प्रयास करने का मेरा ये प्रयास था। आज आपके बीच में भी हम आए हैं। अगर कोई समस्या होगा हम रखेंगे, या बीच में भी आप हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं। अगर हम कोई गलत बात बोलेंगे तब भी आप हाथ खड़ा होकर के हमको टोक सकते हैं। ये मानिएगा ये चर्चा है, कोई भाषण की बात नहीं है। हम बता रहे हैं जो चुनाव में आपके बीच में आए हैं, हम किसके लिए आए हैं? हम आप लोगों के लिए आए हैं, आपके अधिकार के लिए आए हैं, आपके सम्मान के लिए आए हैं। आपका जो समस्या है उस पर कोई चर्चा करता है क्या? आपकी समस्या है ना वेतन की समस्या, कोई चर्चा करता है वेतन पे? वोट मांगने, चुनाव लड़ने तो सब आता है, लेकिन आपकी समस्याओं की चर्चा हम लोग नहीं बोल पाते हैं। अगर गलती से एक शब्द बोलने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? मुखिया जी, वार्ड महोदय, जांच के नाम पे FIR का धौंस दिखा करके 5 वर्ष तक आपकी जुबान को बंद कर दिया जाता है। होता है ना सच्चाई? आप इतने मेहनत से, परिश्रम से आप मुखिया बने हैं, वार्ड महोदय बने हैं, जिला परिषद भी बने होंगे, पंचायत समिति बने हैं, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? अभी आपके पास न वेतन है, न आपके पास वो अधिकार है जो पहले अधिकार हुआ करता था, होता था ना। आज आपको क्या मिल रहा है? आज एक चीज मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? जो बेनामी FIR आप लोग नहीं, बेनामी FIR से रोकने के लिए अपना नाम उस FIR में जोड़ने का काम करते हैं। जब कहीं गबन होता है किसी पंचायत में तो सबसे पहले मुखिया जी का नाम उसमें होता है, सबसे पहले वार्ड महोदय पे FIR होता है। लूटता कोई और है और भरता कोई और है, होता है ना सच्चाई? लूट के पैसा कोई और लेके चला जाता है, लेकिन FIR मुखिया जी और वार्ड महोदय पे होता है। ये है ना सच्चाई? क्या इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए कि नहीं? इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए कि नहीं? हम इसी के लिए आपके बीच में के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं
कि जो आपको बनाना है, जो आपके बारे में सोचे, आपके लिए लड़े। आज 500 आपका वेतन है, लेकिन आपका हृदय कितना बड़ा है, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, लड़ने का भी नहीं काम करते हैं। चुनाव में भी कोई आया, एक शब्द नहीं बोलते कि मेरे वेतन के बारे में कौन चर्चा करेगा, मेरे पेट और मेरे बच्चों के बारे में कौन चर्चा करेगा। आप लोग चुनाव में भी नहीं बोलते हैं। हम चाहते हैं कि जब चुनाव आए तो आप लोग अपनी समस्या पूरा पुरजोर तरीके से, हम आपकी आवाज बनने का कोशिश करते हैं। तीनों जिला में घूम घूम करके आपकी समस्या हर एक पंचायत में जाकर गूंजने का, गुनवाने का काम करते हैं। आपका वेतन का समस्या है, आपका जो अधिकार जो पहले मुखिया जी वार्ड महोदय को मिला करता था, तो वापस कर सरकार से ये लड़ाई लड़ेंगे कि जब तक मुखिया जी वार्ड महोदय जिला परिषद पंचायत समिति को मिनिमम मजदूरी भर वेतन जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम वेतन लेने का काम नहीं करेंगे। जब तक आपका ग्राम सभा फिर से स्थापित न हो मजबूत तरीके से, ग्राम सभा मजबूत तरीके से स्थापित होना चाहिए कि नहीं। आज लोकसभा, विधानसभा सब लोग अपने अनुसार चल रहा है, और ग्राम सभा जो सबसे मजबूत पिलर है हमारे देश का, उस सबसे कमजोर स्थिति में हो गया है। इसको मजबूत करने की जरूरत है कि नहीं। इसी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका ग्राम सभा मजबूत हो, इसीलिए हम सबों को कहते हैं कि नारा ही लगाना, आप लोग घर घर जाकर नारा ही लगाना है तो इस चीज का नारा लगाना, किसी व्यक्ति विशेष का नारा नहीं लगाना। नारा किसका, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो हमारा ग्राम सभा। इसी नारे के साथ आपके बीच में आए हैं। हम चाहते हैं कि आपको पूरा वो अधिकार मिले जिस तरह से विधायक और एमपी को अधिकार मिला है, ठीक उसी प्रकार से वो अधिकार आपको भी प्राप्त हो। हम चाहते हैं कि अगर ब्लॉक में या आपके पंचायत में जो भी पदाधिकारी काम करता हो, जो भी योजना हो, उस पर एनओसी लेने का काम मुखिया जी और वार्ड महोदय से करने की जरूरत है। जो पहले हुआ करता था ना, टीचर, डॉक्टर का क्या हाजिरी भी आप ही लोग बनाते थे और काटते थे। तब क्या हुआ करता था, सब आपको पहचानने का काम करते थे। आज आपका सब कुछ समाप्त होते जा रहा है, हो रहा है कि नहीं। कोई आपको पूछ रहा है क्या, कोई नहीं पूछ रहा है। हम इसी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। सब लोग हैं कुमार नागेंद्र, इस बार एक एक व्यक्ति रिंकू बनकर के चुनाव लड़ रहा है, उसमें बैलेट में सबसे ऊपर नाम आप लोगों का है ना। कुमार नागेंद्र सबसे ऊपर आप लोगों का नाम है। उसके आगे एक लिख करके अपना भविष्य को तय करना है कि हमको किस राह पे चलना है। अपने आप को इस बार ताकत महसूस करना है, अपने आप को अपने पहचान स्थापित करना है। इस बार अपने आप को क्या है ना, एमएलसी बनना है इस बार सब लोगों को। चलिए इस शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं।